ये जो लोग वीडियो बनाते हैं ना कि सफेद बाल काले हो जाएंगे, सफेद बाल काले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सफेद बाल एक बार हो गए तो हो गए। अब जो सफेद बाल हैं वो वापस से काले वाले नहीं होते, सफेद ही रहते हैं, बस खाली उल्लू बनाते हैं लोग। जब मैं इस तरीके की वीडियो शेयर करती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कमेंट करते हैं, और जब मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाती हूँ कि देख लो ये मेरी ओल्ड पिक्चर है, अभी मेरे सारे बाल काले हो गए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये डाई लगाया है आपने और हम लोगों को उल्लू बना रही हैं। तो देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हफ्ते में 4 दिन वीडियो शेयर करती हूँ और चारों दिन अपने बालों में आप लोगों को लगा लगा के चीजों को दिखाती हूँ। तो आपको कभी भी सफेद बाल नजर आए हैं क्या? डेली डाई लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे जो बाल सफेद थे सच में काले हुए हैं, और जो मेरे बाल जितने सफेद थे वो मैक्सिमम काले हो गए। ऐसा नहीं कि सारे काले हो गए हैं, लेकिन बहुत 4-5 बाल हैं जो अभी भी सफेद हैं। लेकिन जो 4-5 बाल सफेद हैं वो भी धीरे धीरे करके काले हो रहे हैं कि मेरी एज 35 प्लस है, लेकिन फिर भी मेरे बाल सफेद नहीं हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि बाल अब सफेद होना शुरू हो गए हैं तो होते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे बाल देख भी रहे हो, चलो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देख लो, आप देख लीजिए अच्छे से, इधर देखिए, इस साइड भी देख लीजिए, कहीं मैंने छुपा के नहीं रखा है सफेद बाल। तो जो बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं वो समय रहते अगर आप रेमेडीज को यूज करना शुरू कर देते हैं तो काले हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ एवरी संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है ना तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर ले। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसमें सबसे पहला जो चीज़ होगा वो होगा ऑयल, और इसमें खाने पीने की चीज़ें भी कुछ मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस ऑयल को बनाने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। जो पहला स्टेप है, इसमें आपको कुछ चीज़ों को कुक करना है, उसके बाद कुछ चीज़ों को पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है ऑयल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लीजिए, इसमें कोई भी आप ऑयल डाल दीजिए गैस को ऑन करने के बाद। और याद रखिएगा गैस को एकदम धीमा रखिएगा ताकि जो आंच है वो ज़्यादा ना हो और हमारा ऑयल ख़राब ना हो। आंच अगर आप बहुत तेज़ कर देंगे तो हमारा ऑयल ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आंच हमेशा धीमी रखिए। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। आप कोई भी ऑयल जो भी आपके किचन में है, जो ऑयल आप अपने बालों में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल होना चाहिए। आप कोई बहुत परफ्यूम वाला, स्पेशली जो हेयर के लिए ऑयल आता है जिसमें बहुत खुशबू होती है, वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो ऑयल आप कंज्यूम कर सकते हैं उसी को यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि कोकोनट ही लीजिए। जैसे जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल, सिसमी ऑयल, जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो ऑयल आप ले लीजिए। अब इसमें आपको डालना है नीम की पत्ती सबसे पहले, उसके बाद 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता। ये दोनों ही पत्तियां हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देती हैं, जिससे कि हमारे बाल ज़्यादा सफ़ेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। आपको 1-2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ले लेना है। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। ये हमारे बाल जो पिगमेंट लॉस करके सफ़ेद हो चुके हैं समय से पहले, उनके पिगमेंट को रिस्टोर करके बालों को नेचुरली काला बनाता है। और हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस होता है प्रीमेच्योर तरीके से ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से, तो उसको भी ये ख़त्म कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये एक तरीके का स्पाइस है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। ये है जायफल। आपको 2 चुटकी के बराबर जायफल पाउडर का यूज़ कर लेना है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। देखिए, ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये उस समस्या को ख़त्म करता है, बालों को काला बनाने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और लंबे समय तक काला बना के रखती है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको एक चम्मच या फिर 2-2 चम्मच रखनी है। बस जो जायफल है बस थोड़ा सा यूज़ करना है, 1-2 चुटकी के बराबर। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा बॉयल करना नहीं है, क्योंकि
सिर्फ मैंने यहाँ पे एक हरी पत्ती ऐड की है, वो है नीम की पत्ती। बाकी चीज़ों को मैंने ड्राई फॉर्म में यूज़ किया है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा सा पका लेना है, उसके बाद बंद कर देना है गैस। अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन करने के बाद हम ऑयल दूसरे स्टेप में लेके जाएंगे। मतलब कि जो ऑयल है ये अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होनी हैं। जो पहली चीज़ है ये है हिबिस्कस के पत्तियों का पाउडर। हिबिस्कस की पत्तियों को सुखा के उनका पाउडर बना के स्टोर कर सकते हैं आप। हिबिस्कस की पत्तियां आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगी। गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आराम से मिल जाएंगी आपको ये। तो हिबिस्कस की जो पत्तियां हैं उन्हें यूज़ करना है। हिबिस्कस की पत्तियों में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देती, बालों को रिग्रो भी करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रीठा पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के बराबर रीठा पाउडर लिया है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर, जो एकदम सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये फेनुग्रीक सीड का पाउडर है। देखिए फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, रिपेयर भी करती है बालों को, डैंड्रफ को भी खत्म करती है, बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, लंबे समय तक काला बना के रखती है। रीठा पाउडर भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई पाउडर, 1 चम्मच के बराबर। सारी चीज़ों को मैंने 1-1 चम्मच लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल नहीं बना रही हूँ। बस 200 ml के बराबर आपको ऑयल लेना है और उसमें 1-1 चम्मच के बराबर सारी चीज़ों को यूज़ करना है। शिकाकाई हमारे बालों को बुढ़ापे तक काला बनाए रखने में हेल्प करती है। बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है जो हमारी स्कैल्प में किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन नहीं होने देता। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आधा चम्मच के बराबर टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी के अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट क्यूरक्यूमिनॉइड पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। डीएसटी ब्लॉकर की तरह ये काम करता है। हमारे बालों को थिन नहीं होने देता, मतलब हेयर थिनिंग की जो समस्या है उसको ये खत्म करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये जो आप देख रहे हैं ये है भृंगराज पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर का यूज किया। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे किंग ऑफ हेयर केशराज भी बोलते हैं, जो हमारे बालों की सारी समस्याओं को खत्म करता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल देखिए समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे और आपको हेयर थिनिंग की शिकायत भी नहीं होगी। आपके बाल लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे, काले भी बने रहेंगे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, यानी गुड़हल का जो फूल होता है उसका पाउडर आपको लेना है। इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल हेयर डाइंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे बालों को काला बना के रखने में भी हेल्प करता है और हमारे हेयर फॉलिकल की जो साइज होती है उसको भी इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल मोटे भी होते हैं और काले भी होते हैं। तो यहाँ पे इसको भी 1 ही चम्मच के बराबर आपको यूज करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का पाउडर ले रही हूँ। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये हमारे बालों को काला भी बनाती है और घना भी बनाती है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का पाउडर ही है ये। तो आपको क्या करना है, इस पाउडर को बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इन पाउडर्स को यूज़ नहीं किया था। इन्हें इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस ऑयल में। जो ऑयल पहले स्टेप में हमने बनाया था उसी ऑयल को आपको लेना है और उसी ऑयल में इन पाउडर्स को डाल देना है और इन्फ्यूज होने के लिए 10 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपने बालों में यूज करना है। इस ऑयल को लगाने से पहले आपको अपने बालों में इस तरीके से डर्मा रोलिंग कर लेनी है। डर्मा रोलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डर्मा रोलिंग करने के बाद जब आप ऑयल लगाते हैं तो वो ऑयल बहुत अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस ऑयल को मैंने गुनगुना गर्म किया है डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगा के कम से कम 1 घंटे ही मैं छोड़ती हूँ। उसके बाद सिर्फ नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती हूँ। नेचुरल शैम्पू को बनाने के बहुत सारे तरीके मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। आज मैं जो तरीका बताने वाली हूँ ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरीके से अपने बालों को वॉश करते हैं तो देखिए आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, ना ही हेयर थिनिंग की शिकायत होगी, ना ही आपके बाल समय से पहले सफेद होंगे, बल्कि लंबे समय तक काले बने रहेंगे। सबसे पहले मैंने जटामांसी पाउडर लिया था, अब कलौंजी सीड ले रही हूँ मैं। ये दोनों ही चीजें आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की होती हैं। इवन आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करती हैं। जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उनको रिग्रो, उनमें से नए नए बाल रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला।
आंवला को आप ड्राई फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये हमारे बालों से डैंड्रफ को पूरी तरीके से ख़त्म करके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों में पिगमेंट को रिस्टोर करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले होते हैं। डैंड्रफ को ख़त्म करने में कमाल का होता है, जिससे कि हमारी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाती है और हेयर फॉलिकल्स हमारे अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं और एक्टिवेट रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज। भृंगराज बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, जैसे कि मैंने बताया ही आप लोगों को। तो ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है ना, बहुत अच्छी होती हैं। अब देखिए, इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेनुग्रीक सीड नहीं डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी ही नहीं कि इसे अपने बालों में आप लगा पाएँ। एकदम पानी जैसा होगा। अब पानी को अपने बालों में आप कैसे लगा के रख सकते हो, इसीलिए इसमें आपको फेनुग्रीक सीड ज़रूर डालना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस शैम्पू का। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। शिकाकाई हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारे बालों को घना भी बनाती है, काला भी बुढ़ापे तक बना के रखती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रीठा। रीठा और शिकाकाई इस शैम्पू का बेस है, तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको ज़रूर यूज़ करना है। कोशिश करिएगा कि आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे जो फेनुग्रीक सीड है, रीठा और शिकाकाई, ये तो ऐड करना ही है। अब इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला। इन सारी चीज़ों को भिगो के हमें पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का जो कलर है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जो हमारा शैम्पू है अब बनने के लिए तैयार हो गया है। तो अब शैम्पू बनाने चलते हैं। ये जो शैम्पू है बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है, बहुत ही अच्छी खासी ऑयलिंग करके रखी हुई है, तो आपको कम से कम 25 खड़ा रीठा यूज़ करना होगा। एक मुट्ठी शिकाकाई लगेगी। अगर आपके बाल छोटे से हैं और आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है तो 10 रीठा और 2-4 शिकाकाई में आपका काम हो जाएगा। इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा झाग वाला शैम्पू हमारा बनके तैयार हो गया है, जो आपके बालों को बहुत सारे फायदे देगा। तो अगर आप बहुत सारी रेमेडीज अपने बालों में यूज़ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास और इतना पैसा नहीं है कि आप ये वो खरीदें और बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में लगाएं, तो आज की वीडियो में जो ऑयल मैंने बताया और जो शैम्पू बताया, बस आप इन दोनों चीज़ों को लगातार अपने बालों में लगा लीजिए। मतलब हमेशा जब भी आप ऑयलिंग करते हैं ये ऑयल लगाइए, जब भी शैम्पू करते हैं ये शैम्पू लगाइए। बस आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको और कोई हेयर केयर फॉलो नहीं करना। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि इतना सारा वीडियो शेयर किया आपने, हम कौन सा फॉलो करें? तो आप ये वाली वीडियो फॉलो करिए। लेकिन देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जो आगे खाने पीने की चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें ध्यान रखिए और ये चीज़ें, ये जो दोनों रेमेडीज हैं ऑयल और शैम्पू, इन्हें फॉलो कीजिए। आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शैम्पू है इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं जब अच्छी खासी ऑयलिंग करती हूँ तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत अच्छी खासी ऑयलिंग नहीं की है मैंने, हल्की ऑयलिंग की है तो 1 घंटे, मीडियम ऑयलिंग की है तो 2 घंटे लगते हैं। अच्छे से बाल क्लीन हो जाते हैं। आप देखेंगे आपके बालों में ज़रा सा भी ऑयल नहीं रह जाएगा। मतलब आपके बाल जैसे मार्केट वाले शैम्पू से वॉश करने से होते हैं वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन आपको इसे थोड़ा 2 घंटे रखना पड़ेगा, तभी बाल क्लीन होंगे। अब मार्केट वाले शैम्पू का क्या है, लगाया तुरंत वॉश कर लिया, लेकिन इसमें तुरंत वॉश कर लेंगे तो आपके बाल क्लीन नहीं होंगे। 2 घंटे एटलीस्ट आपको लगा के रखना पड़ेगा। मैं ऐसे खाने पीने की चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें हर कोई फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले आपको आलमंड लेना है 10-12, 1 लोगों के लिए। यहाँ पे मैं 3 लोगों के लिए भिगा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा है ये। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3 पाया जाता है। विटामिन ई का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन, बायोटिन का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। अब यहाँ पे आपको 10-15 वॉलनट लेना है। 1 लोगों के लिए 3-4 काफ़ी होंगे। वॉलनट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सेलेनियम, कैल्शियम। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। बायोटिन भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में ना बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसीलिए इन्हें भिगो के पानी में कम से कम आप ओवरनाइट भिगो दीजिए। ओवरनाइट क्या होता है कि अच्छे से ये भीग जाते हैं, जो एंटी न्यूट्रिएंट है इनके अंदर वो निकल जाता है। अब क्या करना है आपको कि इसका जो छिलका है
अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है कि इसका जो पानी है उसे फेंक देना है और आलमंड को आप छील लीजिए। इसका जो छिलका है उसे फेंक दीजिए, बाकी चीजों को हमें कंज्यूम करना है। तो ये 3 लोगों के लिए है, इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है और इसे डेली बेसिस पे आपको कंज्यूम करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करिएगा।